आजकल पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का दौर चल रहा है। भाजपा द्वारा जगह जगह विकसित भारत को लेकर संकल्प यात्राएं निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज यह विकसित भारत संकल्प यात्रा कटिहार के कदवा प्रखंड की सागरथ पंचायत पहुंची। हमारे कदवा संवाददाता राजीव रंजन के अनुसार इस संकल्प यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। राजेश कुमार आपका नाम है आइए छूटने न पाए जल्दी मस्ट भी कम हो ऐसे इधर बोलिए इस यात्रा में भी पिछले अन्य यात्राओं की तरह लोगों को फसल में छिड़काव करने वाले ड्रोन की झलक दिखाई गई और इसके महत्व के बारे में बताया गया। सब कुछ हो पाया सर, मैं जिनको पता नहीं है उनको भी मैं बोलती हूँ सर कि आप लोग भी इसका योजना का लाभ लीजिए। जैसे कि मैंने लिया, मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया, सिंगल मदर होने के बाद भी मैंने आपकी वजह से मेरे बच्चों को पढ़ा के विदेश भेज सकी सर। वैसा ही मेरे सब बहनों को मैं बोलती हूँ। और मेरा छोटा बेटा आप ये लोगों को जो रोजगार दे रही है उनके खिचड़ी बना के मैं बीएमसी में कर्मचारी को देती थी सर, कभी भी उनका घर चल। हमारे देश की आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। लोगों को जागरूकता रथ में लगी स्क्रीन के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन आज कदवा प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के सागरथ गांव में किया गया है और इस संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुई है और देश में एक वातावरण बना है कि माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं 100% आम लोगों तक पहुंच रही है और उन सारी योजनाओं को आम लोगों तक सुनिश्चित करने पहुंचाने के लिए इस प्रकार के शिविर का यात्रा के माध्यम से आयोजन किया गया है और जिसमें सभी अलग अलग जो मुख्य रूप से चाहे वो भारतीय डाक है, बैंकिंग है, स्वास्थ्य सेवा है और इससे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है इस तरह की सारी योजनाओं की जानकारी देना और उन योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना इसके लिए लगातार लगी हुई है। हम सब एक जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते हम सब आज यहाँ उपस्थित हैं और आज एक विशेष अवसर है कि आज 4 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा और उस संबोधन को गांव और पंचायत के लोग के साथ साथ जितने अपने पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हमारे सम्मानीय मुखिया जी हैं, सम्मानीय और भारतीय जनता पार्टी सहित सभी दलों के लोग इस अवसर पर सुनेंगे और कैसे हम लोग बेहतर ढंग से लाभार्थियों तक पहुंचाएं, लाभार्थी ने क्या महसूस किया उसको भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारी सरकार की ये कोशिश रही है कि जो आम आदमी इलाज नहीं करा पाता था, सदर अस्पताल से आगे अपना इलाज कराने वाला समर्थ था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत कार्ड निर्गत करके 5 लाख रुपये तक की राशि से एक परिवार के लोग पूरे एक वित्तीय वर्ष में अपना इलाज करा सकते हैं। उसी प्रकार से किसान सम्मान योजना 6,000 रुपये की राशि एक वित्तीय वर्ष में 3 किस्त में प्रधानमंत्री जी किसी भारत के किसी एक स्थान से बटन दाबकर उनके खाते में स्थानांतरित करते हैं और उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना और कई
तो ये सारी योजनाएं, ये आपने जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की काफ़ी गति धीमी है। बिहार सरकार इन योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में कहीं न कहीं असफल हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को इस प्रकार के यात्रा के माध्यम से, शिविर के माध्यम से हम सब उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और आम लोग तक कैसे पहुंचे इसके लिए हम सब मिलकर काम भी कर रहे हैं। एक अच्छा रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए? जहां खाना स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बेहतर साफ सफाई भी हो। क्यों, है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है। चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉकटेल का, हर चीज में है मास्टरी हासिल। ऐसा रेस्टोरेंट ना कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। नमस्ते कटिहार, सबका चहीता, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ।